Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। टैरिफ टैरिफ और टैरिफ यही चल रहा है चर्चे में, और पिछले 8 महीने से बाजार में एक अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया है, आर्टिफिशियली क्रिएट किया गया है। और आपको पता है कौन ना, एक और न्यूज अपडेट्स आया, डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब ने कहा कि एडिशनल टैरिफ और लगाया जा सकता है जिन जिन देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं। तो आप सबको पता ही है रशिया और यूएस के बीच में एक मीटिंग होना था, 15 अगस्त को हो गया, और उस मीटिंग के आउटकम में जो सीज फायर होने का बात है वो तो आया ही नहीं, उल्टा कहीं ना कहीं मीटिंग में ज्यादा कोई पॉजिटिविटी हमें देखने को नहीं मिला। इसीलिए तो ये अपडेट आया कि जो जो देश रशिया से ऑयल खरीद रहे हैं उनके ऊपर और एडिशनल टैरिफ लगाया जा सकता है, इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना, और ये 2 से 3 हफ्ते के अंदर इसका एक अपडेट मिलेगा। नाउ टाइम स्पैन 2 से 3 हफ्ते। इंडिया के ऊपर जो एडिशनल 25% टैरिफ है वो 27 अगस्त पे लागू हो जाएगा। तो शायद अगर 2-3 हफ्ते का बफर मिलता है तो उस हिसाब से देखा जाए तो एक हल्का पॉजिटिव न्यूज हो सकता है, बिकॉज अगर पोस्टपोन होता है तो यहां पे एक पॉजिटिविटी होगा। नो, जीएसटी के ऊपर अपडेट देता हूं। जीएसटी रिफॉर्म होने वाला है और ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने कल खुलासा कर दिया है, और मार्केट में इसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। तो दिवाली में डबल धमाका मिल सकता है सिटीजंस के लिए। तो देखते हैं कि कल इसका क्या असर होता है। नाउ टेक्निकल एस्पेक्ट के हिसाब से बात करें तो फ्राइडे के दिन बाजार छुट्टी रहा, बट गिफ्ट निफ्टी जो हमारा ट्रेड किया वो ज्यादा पॉजिटिव नहीं रहा। अगर आप देखोगे ना, गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं आपको नेगेटिविटी यहां पे ड्रॉप डाउन के साथ और हल्का सा फ्लैट नेगेटिव में बाजार बंद होते हुए नजर आए फ्राइडे के सेकंड हाफ पे, राइट। तो ये चीज थोड़ा सा मार्केट के लिए ज्यादा पॉजिटिविटी नहीं क्रिएट कर रहा है ना। इसको और डिटेल में चर्चा करेंगे, बट कुछ और चीजें आपके साथ इस वीडियो पे मैं एक एक करके पॉइंट्स उठाऊंगा, उसके बाद डिस्कस करूंगा, शेयर करूंगा। बट सबसे पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्त के साथ, और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट पे लिखिए कि आपको क्या लगता है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सिर्फ मार्केट्स के ऊपर अपडेट्स ये नहीं, उसके साथ साथ ट्रेड्स कॉल भी हम लोग टेलीग्राम पे आपके लिए पोस्ट करते हैं, तो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और कृपया करके ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल को ही ज्वाइन कीजिएगा। नो, हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। और उसी के साथ साथ मार्केट के ऊपर अपडेट शुरू करते हैं। तो निफ्टी से स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ चीजें आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, एफआईआईज और डीआईएस का डेटा मैं दिखाना चाहूंगा। एफआईआईज ने आप देख ही सकते हैं 14 अगस्त को लगभग 1926 करोड़ का बेच के गया है, ऑलमोस्ट 1926 करोड़, लगभग 2000 पकड़ लीजिए। और डीआईएस ने 3895 करोड़ का बाइंग किया। तो डीआईएस की तरफ से जुलाई और अगस्त में जबरदस्त बाइंग देखने को मिला है। अभी तो सिर्फ 15 दिन ही हुए हैं और करीब करीब 55,795 करोड़, ऑलमोस्ट इसका 2 गुना देख सकते हैं, इसका ऑलमोस्ट डबल ना, आप कह सकते हैं 2 गुना, डबल ऑलमोस्ट बाइंग किया हुआ है बाजार में। उसके बावजूद मार्केट नीचे क्यों गिर रहा है? गुड क्वेश्चन, इसका जवाब आप दीजिएगा, मैं आपको देने वाला नहीं हूं, बट हां इसका हिंट जरूर दे दूंगा। तो कहीं ना कहीं एफआईआईज की तरफ से रेंटलेस जो सेलिंग है ना, आपको दिखेगा कि मार्केट में जो इंडेक्स के डेरिवेटिव्स में अगर जाएंगे ना और इंडेक्स के फ्यूचर को आप देखेंगे तो लगभग आपको दिखेगा कि लॉन्ग बेस्ड टोटल ओआई अगस्त 14 अगस्त तक 8% और शॉर्ट बेस्ड है आपका 92%, और ओवरऑल 92% के आसपास ही आपका चल रहा है। यानी कि इंडेक्स के फ्यूचर में जबरदस्त सेल ऑफ हमें देखने को मिला, कैश मार्केट में भी सेल ऑफ हमें देखने को मिल रहा है, और बाजार में इसी कारण से एक नेगेटिविटी है। तो 92% शॉर्ट कैरी कर रहे हैं एफआईआईज, जो हमारे लिए ज्यादा अच्छी बात नहीं है। बट हाँ, अगर शॉर्ट्स को कवर करते हैं तो बाजार में ताबड़तोड़ तेजी आएगा। यानी कि जहां पे ये शॉर्ट बिल्ड है, ये अगर शॉर्ट कवरिंग किया जाता है तो एक ताबड़तोड़ तेजी देखने को मिलना चाहिए, बट उसके लिए पॉजिटिविटी भी होना चाहिए। और ट्रम्प भाई साहब तो ऐसे ही आपको दिख रहा है, टैरिफ का तलवार चल रहा है और अनसर्टेनिटी जबरदस्ती का क्रिएट किया जा रहा है। कोई मतलब नहीं बनता, जानबूझ के टैरिफ को क्रिएट किया जा रहा है ताकि कि हर एक ग्लोबल इकोनॉमी को डिसरप्ट किया जाए, जिसके एडवांटेज यूएस को मिल सकता है बॉन्ड मार्केट में। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, बट चलो कोई बात नहीं। फिलहाल वापस आ जाते हैं, निफ्टी के ऊपर फोकस शुरू करते हैं। निफ्टी के ऊपर अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं थर्सडे के सेशन पे बाजार समहाउ बेस्ड ऑन आवरली चार्ट 20 और 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर बंद किया है, और 24,500 टू 24,600 ये 2 सपोर्ट लेवल को होल्ड करके इसके ऊपर बंद किया है। ना जीएसटी के ऊपर जो पॉजिटिविटी है, अगर मंडे को भी वो पॉजिटिव इंपैक्ट करता है, और जैसा मैंने कहा कि टैरिफ 2 से 3 हफ्ते में और पता चलेगा, मतलब टाइम फ्रेम को बढ़ाया जा रहा है, पॉज किया जा रहा है फिर एक्सटेंड किया जा रहा है, तो ये बाजार के लिए एक हल्का सा पॉजिटिव सेंटीमेंट हो सकता है। इन दैट केस मार्केट कैन शूट अप, और 24,800 के रेजिस्टेंस को बाजार चेस कर सकता है, जो कि आपका
एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। नाउ अभी वीकेंड बाकी है और क्या क्या ट्वीट्स पे आते हैं और क्या क्या अपडेट्स आते हैं उसके ऊपर मेरा तो कोई कंट्रोल है नहीं, इसलिए मैं वापस कह रहा हूं अगर मार्केट इसी एक्सटेंशन के ऊपर अगर नेगेटिव इंपैक्ट करना चाहता है, क्योंकि अगर ट्रम्प भाई साहब कह रहे हैं कि एडिशनल टैरिफ और लगाऊंगा, मतलब मीटिंग जो हुआ रशिया और यूएस के बीच में वो ज्यादा कुछ पॉजिटिव अट्रैक्शन दिया नहीं, तो उस हिसाब से अगर मार्केट में नेगेटिव इमीडिएट नेगेटिव डाउनसाइड स्विंग करता है तो वापस बाजार ये दो सपोर्ट लेवल को चेस करेगा, टेस्ट करेगा, ब्रेक कर सकता है। अगर नीचे टूटा तो 24,300 और 200 के बीच में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, उसके बाद 24,000 पे आपका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहेगा। तो ये आपके सपोर्ट्स और ये आपके मिड पॉइंट इमीडिएट सपोर्ट जोन है। मैं सारे लेवल्स लिख के दे देता हूं फटाफट क्विकली, और रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहां पे आपको पता ही है। नाउ निफ्टी के टेक्निकल के हिसाब से बात करूं तो आवरली चार्ट में बाजार समहाउ सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है और ये दो ब्लू लाइन को सस्टेन किया हुआ है फिलहाल। बस ज्यादा कुछ बात है नहीं, बिकॉज अगर ग्लोबल बाजार में सेल ऑफ होता तो अलग बात है, बट जहां तक ग्लोबल मार्केट का बात है एक झलक मैं ग्लोबल बाजार को भी ऊपर आऊंगा, बिकॉज जापान के इंडेक्स लगातार रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाई लगा रहा है जो एक पॉजिटिविटी है, बट इंडियन मार्केट में उसका ज्यादा कोई असर हो नहीं रहा, बिकॉज जापान और यूएस के बीच में ट्रेड डील ऑलरेडी हो चुका है और इंडिया यूएस के बीच में अभी तक हुआ नहीं है, यूएस और चाइना के बीच में अभी तक हुआ नहीं है, राइट, प्रॉपर वाला नहीं हुआ है। 15 मिनट के चार्ट पे अगर आप देखोगे ना तो कहीं ना कहीं मार्केट आपको 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ईएमएस के ऊपर बाजार आपको बंद होते हुए नजर आया। और ये तो आपका देखो 12 तारीख 13 तारीख, राइट, 14 तारीख को अगर आप देखोगे ना, यहां से आप देखो तो मार्केट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, वापस फोकस कीजिएगा, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट इसके ऊपर ही रहा, अबव 200 ईएमआर रहा, और नीचे की तरफ एक दो बार टेस्ट किया, ब्रेक किया, बट कहीं ना कहीं क्लोजिंग और मेजॉरिटी ऑफ द टाइम मार्केट ऊपर ही रहा, बाउंड्री के इस लेवल के ऊपर बाजार मेजॉरिटी टाइम रहा, विच इज गुड एंड पॉजिटिव हो सकता है, बट कहीं ना कहीं उसका एक असर भी बुल ट्रैप के साथ भी हो सकता है। क्यों मैं कह रहा हूं? बिकॉज ऑफ द आउटकम ऑफ द इवेंट्स जो हमारा देखने को मिला रशिया यूएस के बीच में, तो वहां पे एंटिसिपेट करना काफी टफ हो जा रहा है। प्लस एफआईएस और डीएस का मैंने डेटा दिखाया आपको। नाउ मैं वापस आपको यहां पे एक बार डिस्कवरी पे आता हूं, यहां पे पीसीआर दिखा देता हूं निफ्टी का, जो कि 0.87, तो हल्का सा बाई सिग्नल विद डिक्लाइनिंग मोड दिख ही रहा आपको, यहां पे गिरते हुए नजर आ रहा, डिक्लाइनिंग मोड। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप बाइज अगर आप देखोगे ना तो कॉल और पुट साइड में दोनों तरफ मैं एक मिक्स रिएक्शन देना चाहूंगा, सेंटीमेंट को मिक्स रखना चाहूंगा, ना बुलिश ना बेयरिश, क्योंकि बाजार क्लोजिंग कहां पे है? फ्लैट है, बट गिफ्ट निफ्टी आपका हल्का नेगेटिव है जो असर कर सकता है। ना ये है निफ्टी का, फटाफट लेवल्स मार्क कर देता हूं, और आप वीडियो को देख रहे हैं, इंफॉर्मेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। 24,700 पिछले बारी बाजार इसको मंदिर की घंटी की तरफ बजाया, फिर चला गया, तो इस बार देखते हैं कि बाजार इसको ब्रेकआउट करता है और ये वाले रेजिस्टेंस को चेस करता है या नहीं, वो देखने वाली बात होगा। तो मेन रेजिस्टेंस यहां पे R2 और R1, ठीक है, इसके बाद 25,000 पे रेजिस्टेंस रहेगा। ना ओवरऑल ग्लोबल मार्केट जैसा मैंने कहा अनसर्टन है, डिस्ट्रप्टिव मूड पे है, और स्पेशली यूएस के चक्कर में चल रहा है पूरा ड्रामा, बनना तो ठीक ठाक ही चल रहा था, बट हाँ 24,500 एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहां पे है, 24,400, 24,300, 200, ये 400 का लेवल ठीक है, समहाउ सपोर्टिंग के लिए काम करेगा, बट मेन सपोर्ट यहां पे है, और उसके बाद 24,000 के लेवल पे मेन सपोर्ट रहेगा। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं आपके लिए मार्किंग कर दिया। ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स रहेगा क्योंकि बाजार साइडवेज है, गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव, हल्का फ्लैट नेगेटिव में बंद हुआ है, बाकी यूरोपियन मार्केट और एशियन बाजार बात करूं तो कहीं ना कहीं वहां पे भी मिक्स है, कहीं पे पॉजिटिव तो कहीं पे नेगेटिव, राइट, और यूएस और रशिया के बीच में मीटिंग हुआ, उसका भी ज्यादा कोई पॉजिटिव आउटकम हमें प्रॉपर वाला देखने को नहीं मिला, तो इसलिए मिक्स सेंटीमेंट ज्यादा बेहतर होगा, साइडवेज टू मिक्स सेंटीमेंट मार्केट में रहेगा, यानी कि दोनों तरफ का स्विंग कर सकता है, और एडवांस ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो दोनों तरफ का लेवल्स को ही पकड़ के स्ट्रेटेजी बेस्ड ट्रेडिंग कीजिएगा, ओपन नेगेट ऑप्शन ना ही करे तो बेहतर होगा। चलिए मेरे तरफ से इतना था, अभी आ जाते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का अगर आप देखोगे ना तो मार्केट कहीं ना कहीं ये जोन पे बाजार अपने आप को होल्ड किया हुआ है समहाउ, और इसका बाउंड्री है 55,500 से लेके 55,000 का लेवल, ये है बाजार का बाउंड्री। विद इन दिस 500 पॉइंट्स मार्केट कबड्डी कर रहा है। अभी अगर आप आज का मतलब थर्सडे का अगर आप क्लोजिंग देखोगे ना तो पॉजिटिव था बैंक निफ्टी, और 0.29% पॉजिटिव साथ 55,341, तो बेसिकली 55,300 200 पे तो इमीडिएट सपोर्ट है, बट इसके साथ साथ 55,000 के लेवल पे भी अट्रैक्शन काफी स्ट्रांग यहां पे रहेगा ना। क्यों कह रहा हूं, चले एक बार मैं आपको यहां पे बैंक निफ्टी के चार्ट में इसका एक डेमो दे देता हूं। अब यहां पे अगर आप चार्ट को ऑप्ली वॉच करोगे ना
तो आपको दिखेगा जब जब बाजार ये लेवल के ऊपर एक ब्रेकआउट देता है, उसके बाद देखो इमीडिएट ये ऊपर गया, ब्रेकआउट किया, नीचे वापस आ गया, फिर इसको नीचे ब्रेक डाउन किया, वापस ऊपर गया, फिर ब्रेकआउट किया, फिर नीचे आ गया, फिर हल्का टेस्ट करके वापस ऊपर गया, फिर नीचे आने का कोशिश यहाँ पे बाजार हल्का सा किया हुआ है। अभी ये कंटिन्यू यहां तक आता है या फिर यहां से ब्रेकआउट देता है, ये तो वक्त ही बताएगा ना। ये 200 EMA है जो कि बाजार का मीन है, मैं इसको कोट करता हूं मीन, और मार्केट अभी तक ढंग से मीन रिवर्सल ऑन ए आवरली चार्ट अभी तक नहीं कर पाया है, विच इज नॉट गुड। अगर मीन रिवर्स करता है तो थोड़ा मजा आएगा। और 50 EMA के ऊपर मार्केट समहाउ 50-20 EMA के आसपास बाजार फिलहाल बंद है, विच इज ऑल्सो पॉजिटिविटी कह सकते हैं ना। हल्का सा यहां पे आपको दिख रहा है कि बाजार ये जोन पे क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूशन बना रहा है। मतलब बेसिकली बात करें तो टाइम पास कर रहा है, बुल बेयर के बीच में वार चल रहा है। अब मेजर जो हेवीवेट्स है एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक, यहां पे जब तक एक पॉजिटिव रिवर्सल नहीं होता मार्केट में तब तक प्रॉब्लम रहेगा, राइट। नाउ लेट्स कम बैक टू द 15 मिनट चार्ट पे एक झलक दिखा दो फटाफट, उसके बाद पीसीआर के बाद भी बात करेंगे। तो 15 मिनट के चार्ट में अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको क्लियर कट 200 EMA जो मीन है उसको बाजार टेस्ट करते हुए नजर आया। पहले 200 EMA यहां था तो बाजार ने एक स्विंग लगाया, फिर रिजेक्शन लिया। उसके पहले यहां पे था, स्विंग लगाया, रिजेक्शन लिया। अब बाजार यहां पे था, स्विंग लगाया, रिजेक्शन लिया, वापस स्विंग लगा। तो यहां पे 1 2 3 बार बाजार कर चुका है। अब यहां पे थोड़ा सा आपको एक बॉलिंजर बैंड भी अगर आप फॉलो करते हो या फिर इंडिकेटर्स भी फॉलो करते हो ना, तो देयर इज ए कंसेप्ट कॉल, ये हो गया है दिस जो गैप था वो धीरे धीरे करके ये जगह पे आ गया, न्यू नैरो हो गया है, राइट। और इसे हम लोग कहते हैं क्वीज इन। अब क्वीज इन के बाद क्या होता है, क्वीज इन के बाद होता है क्वीज आउट। तो मार्केट बेसिकली क्वीज इन पे आ रहा है धीरे धीरे करके। एक क्वीज आउट वाला बड़ा मूव मिलना चाहिए, इधर पॉजिटिव या नेगेटिव। मैं बस आपको आगाह कर दे रहा हूं ताकि आप हाई वोलेटिलिटी को थोड़ा समझ जाइए। और नेक्स्ट वीक मार्केट के लिए काफी क्रूशियल होगा। 55,000 का लेवल को होल्ड करना जरूरी है, अगर वो टूटा तो हमें और नीचे गिरावट देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए लेवल्स कैसे होंगे वो मार्क करने से पहले एक बार आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर दिखाता हूं 0.71। तो बाउंड्री लाइन पे है, वापस कह रहा हूं बाउंड्री लाइन पे है, न्यूट्रल है। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से मैं कॉल और पुट दोनों के तरफ ना बुल ना बेयर, दोनों के तरफ मेरा व्यू रहेगा मिक्स, क्योंकि इंडिकेशन हल्का सा बुल के इंक्लाइंड है बिकॉज बाजार पॉजिटिव बंद था, हल्का बुल के फेवर पे है। बट ओवरऑल सेंटीमेंट मार्केट का बेस्ड ऑन टेक्निकल मिक्स सेंटीमेंट अपडेट आ रहा है। नाउ बैंक निफ्टी के लेवल्स 55,300 एंड 55,200, ये दो लेवल पे मार्केट का फिलहाल सस्टेनेबल मिड पॉइंट है। डिस्ट्रीब्यूट करेगा, टाइम पास करेगा, रेंज बाउंड रहेगा। अगर ब्रेकआउट किया तो 55,500 के आसपास एक और रेजिस्टेंस, और इसके साथ साथ ये लेवल बाय डिफॉल्ट दोनों साथ में आ जाता है। तो ये ओवरऑल दोनों मिला के रेजिस्टेंस 1, उसके बाद 55,800 और 56,000 56,000 का लेवल रहेगा। तो ये हो गया आपके दो लेवल, रेजिस्टेंस 2, रेजिस्टेंस 3। नाउ सपोर्ट्स का बात करें तो क्लियर कट पॉसिबिलिटी में आपको 55,000 का लेवल, 55,000 का लेवल क्लियर कट दिख रहा है। ये हो गया इमीडिएट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और अट्रैक्शन भी है। बाजार कोशिश करके इसको टेस्ट करने का, इसको ब्रेक किया तो 54,800 के आसपास नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस कम, सपोर्ट कम, अट्रैक्शन ये, और उसके बाद 54,500 600 का जोन, 54,500 एंड 600 का जोन, जो कि आपका S3 है। ओवरऑल सेंटीमेंट मिक्स है और हल्का सा बेयर की तरफ इंक्लाइंड हमें देखने को मिला था, बट बेस्ड ऑन द थर्सडे क्लोजिंग हल्का बुल की तरफ इंक्लाइंड है ना। ओवरऑल मिक्स सेंटीमेंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तरफ हो सकता है। और जिन लोग कहते हैं कि सर आप एक तरफा व्यू दो, मार्केट जब एक तरफा नहीं है तो जबरदस्ती व्यू नहीं दे सकते, आपको यह समझना पड़ेगा। बिकॉज काफी सारे इवेंट्स हैं, कोई एक पैरामीटर पॉजिटिव पे है, कोई एक पैरामीटर नेगेटिव है। ओवरऑल ऑन एन एवरेज देखा जाए तो बाजार का आउटकम यही आ रहा है और कोई इसका जवाब नहीं होगा ना। फिलहाल के लिए रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर आप चाहे तो टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हैं, जहां पे हम लोग आपको सारी ट्रेड्स कॉल पोस्ट करते हैं, आपको सारे लेवल्स मिल जाते हैं, और बाकी सारे प्रीमियम मेंबरशिप चाहिए तो उसका प्लान्स भी आपको यहां पे मिल जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको दिख जाएगा। थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर मंडे।